तीसरे और फैसला कुन वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 202 रन्स के बड़े मार्जिन से हरा दिया। सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 33 साल बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज में शिकस्त। 294 रन्स हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 92 रन्स पर ढेर हो गई। 3 बैटर्स के अलावा कोई बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सका। जेडन सील्स की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन्स देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान शाय होप के नाकाबिल शिकस्त 120 रन्स की बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट पर 294 रन्स बनाए। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत आधी टीम बगैर कोई रन बनाए आउट। ओपनर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद खाता खोले बगैर ही लौट गए। बाबर आजम ने 9 रन्स बनाए। हुसैन तलत 1 और हसन नवाज 13 रन्स पर हिम्मत हार गए। मोहम्मद नवाज 23 और सलमान अली आगा 30 रन्स बनाकर नुमाया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में कलअदम BLA, दाइश खुरासान और TTP से निमटने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमेरिका ने दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। अमरीकी वफ्द का जाफर एक्सप्रेस हमले और खुजदार स्कूल बस धमाके पर इजहार अफसोस। मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर पाक अमरीका करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि दहशत गर्दी के खतरात से निमटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दहशत गर्दी की तमाम अशकाल और मज़ाहिर से निमटने के लिए मुश्तरका अज़म का अदा किया गया। टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ तनाज़े के दौरान हमारा तजुर्बा रहा है। ये जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। जो कुछ हो रहा था उसकी नौयत को हल करने में सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा हरकत में आए। फ़रीक़ैन को करीब लाकर कुछ पायदार तख्लीक किया। ये काबिल फ़ख्र लम्हा है कि सेक्रेटरी रूबियो, नायब सदर वेंस और सरकर्दा रहनुमा मुमकिन तबाही को रोकने में शामिल थे। दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बरकरार और अच्छे हैं। हमारे सफारतकार दोनों ममालिक के लिए पुरअज़्म हैं। ख़ित्ते और दुनिया के लिए अमरीका का इन दोनों ममालिक के साथ काम करना अच्छी खबर है। ये एक ऐसे मुस्तक़बिल को फ़रोग़ देगा जो फ़ायदेमंद हो। दुश्मन याद रखे वो पाकिस्तान से पानी की एक बूंद नहीं छीन सकता। ऐसी हरकत पर वो सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में साफ साफ बता दिया 4 रोज़ की जंग के बाद एक नया पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। 4 रफाल समेत 6 भारतीय जंगी जहाज़ गिराए। पाकिस्तान ने भारत को वो कारी ज़रब लगाई वो कभी नहीं भूलेगा। भारत की फौजी ताकत का गुरूर 10 मई को डुबो दिया। अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। भारत वाइट हाउस में पाकिस्तान की पज़ीराई से नाखुश है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बिलखुसूस तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौक़े दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। बरतानवी जरीदे का कहना है कि एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन के मुताबिक पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो हैरान कुन है। हमें फिर फौरी तौर पे NFC को बुलाना चाहिए, नया NFC अवार्ड दिलवाना चाहिए। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए। और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियां हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि उनका FBR टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट्स बना नहीं सकते उस तरीके से, वो बर्डन, वो कसूर तो ना सिंध का, ना बलोचिस्तान का, ना पंजाब का, ना पख्तूनख्वा का, किसी सूबा का अवाम का जिम्मेदारी या कोठाई नहीं है। उसमें 100% इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू का कसूर है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक उनसे 27वीं तरमीम के लिए राबता नहीं किया गया। 26वीं तरमीम एक तारीखी कामयाबी है।
अगर एक जमात को 26वीं तरमीम पर एतराज़ है तो उसकी वजह उनकी अपनी मुश्किलात हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम का जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई के कानों और दांतों का चेकअप किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को कुछ टेस्ट भी तजवीज़ किए। बानी पीटीआई के कानों और दांतों की सफाई भी की गई। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को मुकम्मल सेहतियाब करार दिया। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होगी। बानी पीटीआई ने दांतों के चेकअप के लिए डॉक्टर आसिम को बुलाने की दरख्वास्त की। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और नौरीन नियाजी को चक्री इंटरचेंज पहुंचाकर रिहा कर दिया। पुलिस ने दागल नाके से दोनों को तहवील में लिया था। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराए जाने पर अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर धरना दे रखा था। इससे पहले पुलिस हुकाम ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी से वापस जाने की दरख्वास्त की थी। रिव्यू कर लें, बाइकआउट सरकारी दिन पे कर लेंगे। कोई दो दोस्त इधर से, दो हमारी तरफ से, नवीद कमर साहब हैं, हम लोग हैं, तलाल बैठे हुए हैं। जो आप मुनासिब समझे बैठ के बात देखें। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत का हुस्न ही बैठ के बात करने में है। आज हमने वॉकआउट किया है, बाइकआउट किया है हाउस का, और इस पे हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम मुतालिबा करते हैं, हम कल भी इस तरह करेंगे। अगर आज इमरान खान की बहनों को जो हमारे MNS जाते हैं उसको मुलाकात नहीं करनी दी गई या वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम कल भी असेंबली का बाइकाट करेंगे और बाहर जो है ना हम अवामी असेंबली लगाएंगे। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात ना होने पर पीटीआई रहनुमाओं का कौमी असम्बली में एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट किया। पीटीआई रुकन आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाकर सुप्रिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर ने ऐवान से बाहर गुफ्तगू में कहा, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना हुई तो फिर बॉयकॉट होगा। असम्बली इजलास असम्बली से बाहर होगा। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की पीटीआई अरकान को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत, अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आज़म नज़ीर और स्पीकर रोकते रह गए, पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। मुलाकात में कोई रुकावट है तो पीटीआई दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती। जेल हुकाम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर पीटीआई मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। अगर पुलिस ने गलत रोका है तो अदालत में जेल सुप्रिटेंडेंट को बुला लें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा, पीटीआई के पास सिर्फ बानी से मुलाकात ना होने का ही मसला रह गया है तो आए इसी पर बात कर लें। जब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी तो वहाँ मुलाकात से बात शुरू कर लेते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 2 मुकदमात में महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी के दिफात के तहत 10-10 जबकि बगावत के दिफात के तहत भी 10-10 बरस कैद की सज़ा का हुक्म दिया। तमाम सज़ाएँ एक साथ शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमान को मज़ीद सज़ा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा और सरम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। जब तक एक फैसला ट्रायल कोर्ट का फाइनल नहीं हो जाता, यानी कि वो अपील में जब जाए और अपील का फैसला फाइनल ना हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी पिटिशन होती है आर्टिकल 184(3) की, उसका फैसला ना हो जाए, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसले से पहले ही तहरीक इंसाफ के अरकान को नाअहल कर दिया। तहरीक इंसाफ के अली जफर की सेनेट इजलास में दुहाई, कहा झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। सेनेट कौमी असम्बली पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया गया। आर्टिकल 63(1)H के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं हो सकती। नाअहली हतमी फैसले के बाद ही हो सकती है।
फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन नाअहली हो गई। इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं जानिबदार है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि फौरी नाअहल कर दिया गया? What goes around comes around। लेकिन सर उससे भी तो बचने का एक ही ज़रिया है ना, उसको दुरुस्त करने का भी तो एक ही तरीका है। और सियासत ने हमें जो असलूब सिखाया वो ये है कि पहले हम एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ बैठें। जब तक अदालत का फैसला मुअत्तल ना हो तब तक नाअहली ख़त्म नहीं होती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अली ज़फ़र को जवाब। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, ये मामला अदालत और सज़ा पाने वालों के माबैन है। इन मेंबरान का कानूनी रास्ता अदालतों के पास है, सेनेट में नहीं। कानूनी रास्ता ये है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। हम उनसे हमदर्दी तो कर सकते हैं लेकिन कानून का रास्ता अलग है। वज़ीर क़ानून ने एक बार फिर कहा कि हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। आज़ादी मनाएंगे, इस अहद के साथ बनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इस अहद के साथ बनाएंगे कि ये हकीकी आज़ादी होगी। इस पे हम इमरान खान के साथ इजहारी यकजहती करेंगे। कायद-ए-आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है। इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इस दिन एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफवर्जी कर रहा है। 14 अगस्त को पीटीआई का एहतजाज होगा या नहीं? पीटीआई के रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति ने 14 अगस्त को पीटीआई के एहतजाज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, किसने कहा है 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो बिल्कुल गलत कहा। 14 अगस्त कायद-ए-आज़म की फतह का दिन है, उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। यौम आज़ादी पूरे जोश व जज्बे से मनाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौके पर हकीकी आज़ादी जश्न मनाएंगे। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। सूबाई काबीना से खिताब में कहा, दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं, इससे सब मुतासिर हैं। बाजोड़ में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई काबीना ने बाजोड़ मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। नकल मकानी करने वाले फ़ी ख़ानदान को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। बाजोड़ में टारगेटेड कार्रवाई की तकमील के बाद हर मुतासरा ख़ानदान को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शख्स की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुजानी टाउन में मीर खान गोट में मोटरसाइकिल की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार फरार। कराची साइट एरिया नॉर्थ चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे, पुलिस पहुंच गई। हलाक मुलजिम से पिस्तौल छीना गया, सामान बरामद, साथ ही फरार। कराची क्लिफ्टन में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सिंध के वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह की शिरकत। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। शर्जील मेमन ने कहा, पूरे मुल्क में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न मनाया जा रहा है। आज नेशनल स्टेडियम में बड़ी तकरीब होगी। सईद गनी बोले, ये सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की तकरीबात हैं। और मार्का हक और जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में पुलिस लाइन्स, दफातर, थानों और दीगर इमारात को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि यौम आज़ादी पर पुलिस लाइन्स, दफातर में परचम कुशाई की तक़रीब मुनक़्क़िद की जाएंगी। पुलिस के चाक़ो चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे।